Okay, dear student. So, in previous topic we have discussed, there are two examples of power sharing. One was the horizontal, or another one was the vertical power sharing. In horizontal, maybe different organs between like a in horizontal legislature, judiciary, executive also, or in vertical power sharing, central government, state or local. So in this we can take the example. Belgium was the good model to in this power sharing. Belgium shared the powers in the at the central level, equal minister of the French and Dutch, at the state or maybe the Brussels or capital, equal power sharing. Or another one third we are going to discuss in this, that is the power sharing between the different social groups. Okay. So we have discussed second vertical power sharing, but Sri Lanka unable to power share among the different organs among inside the central or state government और फॉर डिफरेंट सोशल ग्रुप. ओके, श्रीलंका के अंदर किसी भी तरह की कोई पावर शेयरिंग नहीं हुई थी. उन्होंने पावर शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया, शियनला इन सुपरमेसी मान के चले. तो इन दिस विल डिस्कस थर्ड पॉइंट, डेट इज द पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप. अगर हम किसी भी सोशल ग्रुप से पावर शेयर करते हैं तो इट गुड फॉर अस. जैसे हम कोई भी सोशल ग्रुप है, डेट में बी द बैकवर्ड, कुछ आर दोज आर द इन माइनॉरिटी, तो इट इज़ द गवर्नमेंट ड्यूटी टू प्रोवाइड द टू शेयर द पावर्स अमंग देम. जैसे सम आर मे बी द नॉट लिटरेट, कुछ ऐसे लोग हैं जो वो उनकी लिटरेसी रेट डाउन है, इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है, सोशली बैकवर्ड है, तो गवर्नमेंट कैन गिव द फ्यू सीट्स इन रिजर्वेशन. तो रिजर्वेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकती है. गवर्नमेंट कैन मेक द सच लॉज दे में बी प्रोटेक्ट देम सिलेबस, वो उनको बचाया जा सकता है. कुछ लॉज इतने स्ट्रिक्ट बनाए जा सकते हैं. तो श्रीलंका ने अपने अंदर कोई भी सोशल ग्रुप को पावर शेयर नहीं किया. तमिल वाज द सोशल ग्रुप एक डिफरेंट लिंग्विस्टिक यूज करने वाला एक ग्रुप था, बट श्रीलंका दे अनेबल टू शेयर देयर पावर इन दिस फॉर्म. दैट्स वाई दिस हैपन्स इन श्रीलंका. ऑर्गेनाइजेशन बने, मूवमेंट स्टार्ट हुए. श्रीलंका के अंदर एलार्म्स बन गया, लिटेस बन गए, सिविल वार स्टार्ट हो गया. तो देर इज द लॉट ऑफ प्रॉब्लम इनसाइड द श्रीलंका. बट बेल्जियम एबल टू शेयर द पावर्स. बेल्जियम ने आपने देखा कि उसने थर्ड लेवल पे जाके भी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी. कम्युनिटी गवर्नमेंट में डिफरेंट जो सोशल ग्रुप वाले थे, बुद्धिज़्म, जर्मन्स और जो भी वहाँ पे जो डिफरेंट रिलीजन्स रहते थे, उसके अकॉर्डिंग पावर शेयर किया इनसाइड द बेल्जियम. तो हम जहाँ तक किसी भी सोसाइटी सोशल ग्रुप के अंदर हम पावर शेयर नहीं करेंगे बेटा, तो उस कंट्री को हम फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं कर सकते. क्योंकि जो बैकवर्ड है उनके पास ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज हमें पावर शेयर करेंगे तभी तो उनको हम एक अपने लेवल पे लेके आ सकते हैं. तो इट इज़ कंपल्सरी टू शेयर द पावर्स अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप. ओके डियर स्टूडेंट, to continue the our power sharing, so in this we are going to discuss about the 4 points of power sharing. In 4 points in power sharing upon the different political groups, businessmen or like. So first power sharing को सबसे बड़ा that is the in vertical form. Second one is the horizontal power sharing. Vertical, it means we can say central government, state government, local government, between legislation, executive or judiciary. Okay. So this we have discussed. Third power sharing between the among the different sources. In different communities, those who are using the different language, those who are minority, economical backward, where we have discussed. A fourth point is the power sharing. Political parties between the different pressure group, ये मैं लास्ट टॉपिक है जो डिस्कस कर रहे हैं. अब पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयरिंग क्यों रिक्वायर्ड है बेटा?
इट टू मच इज बहुत ज़रूरी होता है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पावर शेयरिंग। वाई कि जब भी गवर्नमेंट फॉर्म हो, पता चला व्हेन अ गवर्नमेंट में बी फॉर्म बाय मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी और सच गवर्नमेंट इज नोन एज द कोलिशन गवर्नमेंट। तो हमने जिस दूसरी पार्टी का सपोर्ट लिया है तो उसके कुछ पार्टी से मिनिस्टर बनाने पड़ेंगे, हमें पावर शेयर करना पड़ेगा, उस पर ट्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा। अगर ये हम नहीं करेंगे तो कोलिशन गवर्नमेंट का पावर शेयरिंग नहीं होगा। वो हम पे क्यों ट्रस्ट करेंगे? जब कोई भी गवर्नमेंट पावर शेयर करती है और कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट देती है तो उसकी टर्म एंड कंडीशन होती है बेटा। तो हम पॉलिटिकल पार्टी में जब पावर शेयरिंग होगा, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पावर शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट बिजनेस ग्रुप के अंदर पावर शेयरिंग होगा। अब हम बिजनेस ग्रुप डिफरेंट ट्रेड है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ABVP, NSU है, तो ये हम पावर शेयरिंग कर रहे हैं। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं, हम उनको राइट दे रहे हैं, दे कैन फॉर्म देयर ऑर्गेनाइजेशन। अब थ्रू दिस ABVP है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसको, बीजेपी को सपोर्ट करता है, NSU इनडायरेक्ट और डायरेक्टली सपोर्ट टू द कांग्रेस। तो दिस आर द डिफरेंट पावर शेयरिंग ग्रुप। ये डिफरेंट ऐसे प्रेशर ग्रुप है, तो ये दे कैन टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द स्टूडेंट, दे कैन रेज द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टूडेंट दोज आर फेसिंग इनसाइड द कॉलेज। और इनकी एक यूनियन होती है, ये प्रेशर ग्रुप है, ये यूनियन होती है बेटा। अब किसी भी स्टूडेंट के साथ कुछ गलत होता है, इनजस्टिस होता है, तो दे में भी क्रिएट द प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी। ये धरना, रैलीज और इस टाइप से कोई भी प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे, पूरे मार्केट और मे बी इनसाइड द पोस्टर से लगा के पार्टीज को। तो दिस आर द प्रेशर ग्रुप। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि उसको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है। ये तो इनका वर्क है, और इनडायरेक्टली ये उन्हीं के लिए वर्क कर रहे हैं। कैसे कि जब भी इलेक्शंस आएंगे तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्टर्स हैं, तो ये अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको प्रेशर करेंगे कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दीजिए। क्यों? क्योंकि दे आर वरीड अबाउट दैट। वही पॉलिटिकल पार्टी इनसे रिलेटेड डिसीजन लेती है। अब बीजेपी जैसे ABVP को सपोर्ट करेगी तो श्योरली दे एबल टू सॉर्ट आउट द ABVP प्रॉब्लम। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है, तो उनसे रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम ही बीजेपी सॉर्ट आउट करेगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, और वो फिर इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो दिस आर द, अब ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन वी हैव डिस्कस रिलेटेड टू स्टूडेंट। अब ऐसे ट्रेड यूनियन होता है, कितने ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हर कम्युनिटी और कास्ट के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो दिस आर द प्रेशर ग्रुप, इनको प्रेशर ग्रुप बोला जाता है। जैसे ट्रेड है, अब मिनिमम आवर्स जो होते हैं वर्किंग आवर्स, उसकी डिमांड होगी, किसी जगह पे नहीं हो रहे तो उसके अगेंस्ट हुआ धरना, रैलीज कुछ भी स्टार्ट करेंगे। एक मिनिमम वेजेस की डिमांड करेंगे, जैसे आफ्टर एवरी ईयर जो प्राइसेज राइजअप होती है प्रोडक्ट की बेटा, गुड्स की, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी भी डिमांड होती है कि मिनिमम वेजेस शुड बी रेज्ड, बढ़ना चाहिए। तो मिनिमम वेजेस की डिमांड करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे ऑन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी, और अपनी डिमांड्स को रखेंगे। तो दिस आर द वे थ्रू दिस दे वर्क। और इन्हीं में आपस में पावर शेयरिंग कर रखी है गवर्नमेंट ने कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। अब हम बैन कर दें कि कोई ट्रेड यूनियन नहीं होगा, कोई भी स्टूडेंट यूनियंस नहीं बनाएगी, तो कहीं ना कहीं हम सेंसरशिप को भी अवॉइड कर रहे हैं। उनकी फ्रीडम के साथ में हम अवॉइड, उनकी फ्रीडम में भी हम पूरी तरह उनको फ्री नहीं कर रहे हैं। तो दे एनेबल टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स, तो ये सही नहीं है। तो हम पावर शेयरिंग रखना पड़ेगा। अगर पावर शेयरिंग नहीं की तो ट्रेड यूनियन है, स्टूडेंट से, बिजनेसमैन है, ये सोचेंगे कि हमें पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर करती है, हमारे व्यूज़ को नहीं सोचा जा रहा, उनके थॉट्स के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में नहीं सोचा जा रहा। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्टली दे आर सिटीजन्स ऑफ आवर नेशन, वो हमारे नेशन के सिटीजन्स है। तो इट इज़ आर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके बारे में सोचे, उनके बारे में डिसीजन ले, उनके साथ इनजस्टिस और इलीगल कुछ तो नहीं हो रहा है उसको सपोर्ट करें। तो दिस आर द वे ऑफ पावर शेयरिंग इन प्रेशर ग्रुप। तो ये एक तरीका होता है पावर शेयरिंग का, प्रेशर ग्रुप को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट करने का और सपोर्ट लेने का। तो दिस इज द वे। तो इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट पावर शेयरिंग। बेटा लाइफ में पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। पावर शेयर भी कीजिए और सुपरविजन भी रखिए। आप बड़े हो जाओ, आप सपोज पावर शेयर करते हो अमंग योर चिल्ड्रन, तो यू मस्ट बी सुपरविजन ऑन डेट। सुपरविजन भी आपको रखना होगा, कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा पावर का।
तो इन दिस चैप्टर अब सबनिलाइज कर रहा हूँ. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट पावर शेयरिंग. हमने बेल्जियम और श्रीलंका मॉडल को स्टडी किया. दोनों में हमने क्या वहाँ की जो पॉपुलेशन, जो भी लिंग्विस्टिक ग्रुप है उसको स्टडी किया कि नंबर ऑफ इतने पॉपुलेशन से जो ये लैंग्वेज यूज करती है डच और रेस्ट ऑफ फ्रेंच और रेस्ट ऑफ 1% जर्मन यूज कर रहे हैं. सेंट्रल कैपिटल के अंदर जो ब्रसेल्स है उसके अंदर उसकी सिचुएशन डिफरेंट है. ओके, जस्ट अपोजिट है. और थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी फॉर्म की, डेट इज़ द कम्युनिटी. श्रीलंका का हमने डिस्कस किया कि तमिल भी 2 पार्ट में डिवाइड है. वन इज़ द श्रीलंकन और अनदर वन इंडियन, जो प्लांटेशन के लिए वो आए थे. और शेनला एक लैंग्वेज बोलने वाला एक ग्रुप है जो लोकल है, मीन्स द नेटिव है फ्रॉम श्रीलंका. ओके. साइलोन पहले श्रीलंका का वर्ल्ड नेम था, सिलोन. तो लेटर ऑन वो ग्रुप क्या करता है कि अपने आप को प्रमोट करता है, वो जो अदर सोशल ग्रुप है उसको इग्नोर करता है. शेनला लैंग्वेज वहाँ के बोलने वाले हैं तो उसको एक सुपीरियर में भी द ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है. जिसको शेनला लैंग्वेज आती है उनको प्रमोट किया जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए. तो लेटर ऑन जो श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं किया अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर. लेटर ऑन फिर जो सेकंड टॉपिक आता है व्हाट आर द रीजन, तो 2 रीजन वी हैव डिस्कस ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज द प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन. और थर्ड टॉपिक आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग. तो 4 फॉर्म हमने स्टडी की. वन इज़ द बिटवीन द वर्टिकल पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, horizontal power sharing among the different organs like a legislature, executive, judiciary. थर्ड वन है ऑन द सोशल ग्रुप, माइनॉरिटी, उनके साथ पावर शेयरिंग हमने डिस्कस किया, जैसे मुस्लिम, दलित और मे बी द ST SC जो हमारी गवर्नमेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है. और फोर्थ वन वी हैव डिस्कस रिलेटेड टू द प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, बिटवीन द बिजनेस ग्रुप, ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट यूनियन वी हैव डिस्कस. तो डियर स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर थ्रू द रिविजन. Tomorrow onwards we will start continue of federalism chapter 2 from this book. Have a good day. Thanks.